हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज राजस्थान में मेरा सेकेंड डे है। मैं रुका हूँ राजस्थान के कोटा डिस्ट्रिक्ट के बूंदी गांव में, जो कि हाईवे पे पड़ता है। तो आज मुझे कुछ काम नहीं था, तो सोचा है कि आज कहीं पे विज़िट कर लेते। तो पता किया तो मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पे एक तारागढ़ फोर्ट नाम से एक किला फेमस है, जिसे सन 1500 ईस्वी में बनाया गया है। तो गाइस, कुछ काम नहीं है तो आज चलते हैं किले पे, है ना। किले की आपको एक सैर कराते हैं। तो आज आप मुझे मेरे होटल के बाहर का नज़ारा भी देख लीजिए, कितना हसीन नज़ारा है ना। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ठंडी है गाइस। ये ठंडी है। ये हाईवे पे एक्चुअली एक होटल है, वहाँ पे मैं रुका हूँ, है ना। तो मैंने सोचा था कि आज कुछ काम नहीं है तो कहीं विजिट वगैरह कर लेते हैं। तो पता करने पे मुझे मालूम पड़ा है कि यहाँ पे एक 20 से 30 किलोमीटर के आसपास में एक गांव पड़ता है, बूंदी गांव। वहाँ पे एक किला है तारागढ़ फोर्ट के नाम से। तो 1500 ईस्वी में वो बनाया गया है। काफ़ी 400-500 साल पुराना किला है। तो गाइस, किले को विजिट करते हैं, तो मिलते हैं किले को। बाय। हम निकल गए किले के लिए, बूंदी किले के पता किया आगे का। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज मैं आया हूँ राजस्थान के कोटा में तारागढ़ फोर्ट पे। उसको बूंदी का किला भी बोला जाता है, बूंदी का किला बोला जाता है, जिसे बनवाया था रतन सिंह जी ने सन 1615 से लेकर सन 1600 की ईस्वी में ये किला बना था। जो कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये किले की दीवार है ना। ये किले की दीवार है, यहाँ से ये किला स्टार्ट होता है। ये किले का मेन गेट है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखे हुए हैं। और ये टिकट घर है किले का, जहाँ से भी हम टिकट लेंगे और किले में अंदर जाएंगे। तो मैं आपको किले में अंदर की ओर बताऊंगा, क्योंकि मुझे इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो जो भी मैं बता सकूँगा वो आपको मैं बताऊंगा, है ना। तो गाइस, चलते हैं अंदर की ओर। तारागढ़ फोर्ट। तो ये टूरिस्ट इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं, और ये मेन गेट से हम इंटर करेंगे। ये इंट्रेंस है किले का, है ना। किले का इंट्रेंस है ये। यहाँ पे किले के सेवक, इनके लिए कुछ रूम्स वगैरह बनवाए गए हैं। ये आप सामने जो रूम्स दिख रही है किले के, सेवक सुरक्षा गार्ड्स के रूम हुआ करते थे। और ये सामने कुछ शायद घोड़े वगैरह बांधने के लिए खुला ऐसा मैदान वगैरह रखा गया है। जो सामने रोड जा रहा है वो किले के मेन रोड जाता है। अमेजिंग वर्क है गाइस, अमेजिंग। फ्लोर वाइज है ना, फ्लोर वाइज किले डिज़ाइन किए हुए। किले की जो डिज़ाइनिंग है और कंस्ट्रक्शन है वो अमेजिंग है, अमेजिंग व्यूज़ है गाइस। पूरा किला जो है वो ऊंचाई पे है। टेंपल भी है किले में, गणेश जी का टेंपल। तो ये मेन तारागढ़ फोर्ट के लिए रास्ता जाता है। ये हाथी पोल है गाइस, है ना। ये भी किले का एक मेन गेट है। बहुत ज़बरदस्त कारागिरी की।
राजस्थान के किलों की कोई बराबरी नहीं कर सकता गाइस। इस कारीगरी देख लीजिए, बहुत ही बेहतरीन कलाकारी है। छत की कारीगरी एकदम अमेजिंग है, अमेजिंग काम है। इस तरीके से गाइस ये उस टाइम पे राजा महाराजाओं के दौर पे इस तरीके से कंपार्टमेंट बनाए जाते थे ताकि इसमें दिए वगैरह जलाए जा सके रोशनी के लिए। ये शायद कोई हौद खाना वगैरह लग रहा है ना, जिसमें फव्वारे वगैरह हो सकते थे शायद सेंटर में। पानी के फव्वारों का हौद जो कि सेंटर में बनाया गया है, बहुत ही खूबसूरत है। शीश महल वगैरह होगा है ना, रानियों के आराम के लिए, जहाँ पे रानी आराम करते थे। ये बिल्कुल आमने सामने दो बनाए गए हैं, ये इस तरफ है ना, जिसमें कुछ कमरे हैं। शायद उस टाइम पे ये रानी वगैरह यूज़ करते होंगे, रानियों के कमरे हुआ करते थे पाए गए। ये बहुत, अभी इसको 200-300 साल हो गए शायद से, तो ये शीशे ख़राब हो गए होंगे शायद, है ना। इसकी कारीगरी बिल्कुल आमेरगढ़ जो कि जयपुर में है उससे मिलती जुलती है। बिल्कुल उसी तरीके से ये बनाया गया है। जो आमेरगढ़ में शीश महल है, बिल्कुल उसी से इसकी कारीगरी मिलती जुलती है। बनवाई गई है उस टाइम पे। टूरिस्ट के लिए, विजिटर के लिए सन 1631 से सन 1658 के आसपास ये बनवाया गया है। इस पे इतना, ये इसका मेन गेट है अंदर एंट्री के लिए। तो ये उस टाइम पे राजा रानियों के लिए कमरे हुआ करते थे आराम के लिए। सामने दो कमरे हैं और सेम बनाया गया है, वहाँ भी रानी वगैरह हुआ करती थी, आराम के लिए उनके कमरे बनाए गए थे। उस टाइम की पेंटिंग बनवाई गई है ना, राजा रानियों की पेंटिंग बनवाई गई है। बहुत ही खूबसूरत वर्क है। क्योंकि इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब किया गया है तो ये वीडियो में आपको समझ में नहीं आएगा, बट ओरिजिनल दिख का आपको समझ में आएगा कि किस तरीके की कलाकारी की गई है। अपार्टमेंट में एक पेंटिंग बनवाई गई है, अलग अलग तरीके की पेंटिंग बनवाई गई है। चूँकि इधर अंदर रहने से आपको ये क्लियर दिखाई नहीं देंगी। अगर इसको आप ओरिजिनली नज़दीक से देखेंगे तो ये आपको पेंटिंग की कलाकारी समझ में आएंगी। पूरे रूम में इस तरीके से हर एक कंपार्टमेंट में अलग अलग पेंटिंग की गई है।
ये खिड़की की जो जालियाँ है, ये उसकी कारीगरी आप देखिए कितनी बारीकी से इसकी कारीगरी की गई है। इसकी ख़ास बात ये है कि अंदर की ओर से आप बाहर देखेंगे तो आपको दिखाई देगा, लेकिन बाहर की ओर से आप अंदर देखेंगे तो आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। इस तरीके से ये जालियों की कारीगरी की जाती थी उस टाइम पे, ताकि रानी वगैरह जो है वो अंदर से बाहर की ओर देख सके, और जो बाहर बैठे हुए थे मेहमान वगैरह जो आ जाते थे या राजा वगैरह होते थे, तो वो अंदर की ओर कुछ दिख नहीं पा सकता था। तो इस तरीके की जाली बनाई जाती है, जो कि सेम यही जाली आमेरगढ़ में भी यूज़ की गई है और बहुत से किलों में भी यूज़ की गई है। किले के छत पे आ गए, ये किले की छत है, इसके भी ऊपर और किला है। किला मीन्स फ्लोर है, ऊपर की ओर है। अभी वहाँ जाना बाकी है, देखते हैं कितना हम कवर कर सकते हैं। ये पानी की झील है ना, बिल्कुल किले के बगल में ही है। और ये पूरी यहाँ से बस्ती दिखाई दे रही है, बूंदी की बस्ती है। इस किले को तारागढ़ किले से भी जाना जाता है और बूंदी किला भी बोला जाता है इसको, बूंदी का किला है ना, बूंदी का किला भी बोला जाता है। किले के बगल में ही बूंदी की बस्ती है, एरिया का नाम बूंदी पड़ता है, बूंदी बोला जाता है। इसी नाम से ये किला भी है, बूंदी का किला, क्योंकि तारागढ़ किला भी बोला जाता है। दो इधर आगे तो ये फूल महल है, ये रानी का ही महल दिख रहा है ना, रानी का ही रूम है। तो यहाँ पे भी कारीगरी बहुत खूबसूरती से की गई है और भी बनवाया गया है। एंट्री रिस्ट्रिक्टेड है, नो एंट्री का बोर्ड लगाया हुआ है, क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, चीज़ों को नुकसान पहुंचाते हैं, इसके लिए रिस्ट्रिक्शन रखा जाता है कि ये खूबसूरती को नुकसान ना पहुंचे। ये रानी का मेन कमरा है। रिस्ट्रिक्शन होने से हम अंदर नहीं जा सकते, कैमरे वगैरह लगे हुए, तो इसको हम बाहर से ही कैप्चर करते हैं। बहुत ही खूबसूरत है गाइस, बहुत खूबसूरत है। बादल महल सन 1585 से 1600 नहीं सन 1500 से 1585 से सन 1607 में बनवाया गया है। ये शायद उनका निजी रूम वगैरह या कोई सेवक वगैरह के रूम थे। तो गाइस मैं आपको अमेजिंग चीज़ दिखाता हूँ। ये है टॉयलेट, उस दौर का टॉयलेट है ना। ये यहाँ पे कुछ चीज़ें रखने के लिए, जैसा हम अभी वॉश बेसिन के आसपास बना था ना, उस तरीके से। और ये रहा उनका टॉयलेट, तो यहाँ पे बैठ के टॉयलेट किया करते थे, जो कि सीधा नीचे जाता था, वेस्टेज जो है वो नीचे चला जाता था। मिल गया हमें, आपका नाम बताइए? विनोद कुमार नाम है सर मेरा। और सर आपका नाम? अमित कुमार जी है, जो हमें मिल गए हमारे हमारे चैनल के लिए ऐड हो गए। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू चैनल को सपोर्ट करने के लिए। ये कुछ कमरे हैं गाइस जो ऊपर शीशे लगे हुए हैं, जिसको निकाला गया है, शीशों को लग तो रहा है कि किस तरीके से इसको डैमेज किया गया है ना। पे ना शीशे लगे हुए, इसको निकाला गया हुआ है, नुकसान पहुंचाया गया है, पता नहीं है कुछ, फिर किसी निकाल दिया है इंटेंशन से। ये एक बड़ा सा कमरा है, पता नहीं कुछ यूज़ के लिए उन्होंने उस टाइम पे बनवाया गया होगा। स्पेसफुल काफ़ी बड़ा हॉल टाइप लग रहा है, और इसके चारों तरफ कमरे बनाए हुए हैं। तो
तो इसकी पूरी मुकम्मल जानकारी तो नहीं है हमारे पास में, बट जितना हम बोल सकते हैं, जितना बता सकते हैं उतना हम बता रहे, एक असम्पशन लगा के। इसको लॉक कर दिया है ना, शायद कुछ रिस्ट्रिक्शन हुई ऊपर जाने की। जिसको भी बंद कर दिया है, नीचे की ओर जाने के लिए बंद कर दिया गया है इसको। ये ऊपर एक और एक कमरा है, ऊपर की ओर कमरा है। कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है ना, गढ़ एवं तारागढ़ किला निजी संपत्ति कुलदेवी आशा। ये आप देख सकते हैं अंदर की तरफ है ना, इसमें काफ़ी कलाकारी की गई है। ऊपर की ओर आप देखो, इसमें ना पेंटिंग किया हुआ है, उस टाइम पे राजा रानियों के ना पेंटिंग की हुई है। बट इसको है ना खरड़ के ख़राब कर दिया गया है, आप देख सकते हैं ना, इसको खरड़ के ख़राब कर दिया है, नुकसान पहुंचाया गया है इसको। शायद इसी के चलते यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रखे हुए हैं लिमिट से कि भाई इसके आगे आप नहीं जा सकते। इसी को देखते हुए शायद ये किया गया है मैनेजमेंट ने कि आप अंदर की ओर पूरी तरीके से नहीं जा सकते। तो ये इस तरीके से पेंटिंग हुआ करती थी इधर, है ना, ये पेंटिंग है। तो देखो इसको आप देख सकते हैं, ये पेंटिंग खरड़ी गई हुई है ना, खरड़ के ख़राब कर दी गई है। ये देख सकते हैं आप, ये उस टाइम की पेंटिंग है, ओरिजिनल पेंटिंग है गाइस, ओरिजिनल पेंटिंग की गई है। बहुत ही खूबसूरत है, इसमें पूरी मुकम्मल जानकारी शायद बताई गई थी फ़ोटो के ज़रिए से, बट चूँकि अभी हम देख नहीं पा रहे क्योंकि ख़राब कर दी गई है इसको। एक और रास्ता है जो कि अंदर की तरफ जा रहा है, इसको भी लॉक कर दिया गया है। शायद ये रिस्ट्रिक्टेड एरिया होगा, नॉर्मल पब्लिक एक्सेस नहीं होगा इसका, इसके लिए इसको बंद कर दिया गया है। किले की सेफ्टी को देखते हुए ना, किले के कई रास्तों में रिस्ट्रिक्शन रखे हुए इस तरीके से लॉक किया हुआ है ताकि वो बची कुछ चीज़ों को नुकसान ना पहुंचा सके। इसके लिए पर्यटक के लिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन, सूचना वगैरह लिखी गई हुई है जो कि पर्यटक ने फॉलो करना चाहिए एक्चुअली, क्योंकि ये ऐतिहासिक चीज़ें जिसको हम अभी नहीं बना सकते। झूला महल है, उस टाइम पे राजा रानियों के बच्चों के लिए झूलने के लिए ये बनाया गया था। इसकी हाइट आप देखेंगे तो कम से कम 20 से 30 फुट के आसपास है ये, है ना। बहुत ही बेहतरीन कारीगरी है। ऊपर भी काफ़ी कमरे हैं बट इसको बंद कर दिया गया है जाने के लिए। ये जालियों से इस तरीके से इसको बंद कर दिया गया है। ये बच्चों को खेलने की जगह हुआ करती थी, राजा रानियों के बच्चों के लिए खेलने की जगह हुआ करती थी। एग्जिट भी होता है। ऊपर भी काफ़ी कमरे हैं बट जिसका जाने का रास्ता बंद कर दिया है कुछ रीज़न की वजह से। तो यहीं तक हम अपना ब्लॉग रखते और कंप्लीट कर देते इसको यहीं पे। ये ऊपर वाला रास्ता है जो मैंने आपको बताया था, नीचे की तरफ आता है, इसको बंद कर दिया गया है। कुछ रीज़न की वजह से इसको बंद कर दिया गया है ना। बहुत ही अमेजिंग कारीगरी है गाइस। कभी आप आओ कोटा राजस्थान तो ज़रूर तारागढ़ को विज़िट कीजिए। एग्ज़िट होता है तो ये आता है जहाँ से हमने इसकी एंट्री की थी। तो ये रास्ता आकर यहीं पे ख़त्म होता है जहाँ से हमने इसकी एंट्री की थी, है ना गाइस।
किला घूमने के लिए अभी और बहुत है ऊपर की ओर, बट रिस्ट्रिक्शन होते हुए हम नहीं जा सकते। ये इस तरीके की कारीगरी की गई है। ये बीच में ना शीशे हुआ करते थे और इसके साइड में ना ये गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड हुआ करता था। तो लोगों ने इस गोल्ड को ना खरट खरट के निकाल के ले गए, उसके चलते इसके शीशे भी तोड़ दिए गए। शीशे तोड़ दिए गए गाइस। ये सब यहाँ पे शीशे हुआ करते थे, शीशे, और इसके बाउंड्रीज में जो डिजाइनिंग की हुई है वहाँ पे गोल्ड हुआ करता था, गोल्ड की परतें लगाई गई थी। बहुत ही अमेजिंग कारीगरी गाइस, बहुत अमेजिंग। ठीक है, बंद कर देते सब, 1-2 मिनट बस बंद कर देते। क्या फिर आना नहीं होता है ना, बंद कर देते हैं। ठीक है, ओके सर। ये रास्ता जो है जहाँ पे राजा हुआ करते थे, ये रास्ता ऊपर की ओर जाता है, जो कि रिस्ट्रिक्टेड है, जहाँ पे टाइगर्स वगैरह आने के चांसेस रहते हैं। इसके लिए नॉर्मल लोगों के लिए ये बंद कर दिया गया है ऊपर जाने के लिए। ये मेन रास्ता राजा के महल की ओर जाता था, जो अब तक के हमने घूमा था वो रानियों के लिए हुआ करता था और सेवकों के लिए हुआ करता था। तो मेन जो किला है राजा का ऊपर की ओर जाता है, जहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शंस है। तो गाइज़ यहाँ तक हमने इस किले को वीडियोग्राफी कवर किए। रिस्ट्रिक्शन होने के खातिर हम ऊपर नहीं जा पाए, जो कि मेन ऊपर राजा का किला हुआ करता था, राजा के बैठने का एरिया हुआ करता था, वहाँ पे हम नहीं गए पाए रिस्ट्रिक्शन की वजह से। तो यही ब्लॉग को हम आज एंड करते हैं, है ना, ब्लॉग को यहीं पे हम एंड करते हैं। तो आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। तब तक के लिए बाय।